हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन था। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन था और कौन सा कवि सर्वमान्य था, यानी कि किस कवि को माना जाता है कि यही हिंदी का पहला कवि है। ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे और उसे क्रम से याद करें, ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरहपा की। तो सरहपा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना था और सरहपा का समय था 1769 और 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी। अब इसे याद कैसे करेंगे? किसने सरहपा को प्रथम कवि माना? तो स से सांस्कृत्यायन और स से सरहपा। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और ये सर्वमान्य है। यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि हिंदी का पहला कवि कौन था, तो हिंदी का पहला कवि सरहपा था। कौन था? सरहपा था। अब नेक्स्ट है शिव सिंह सेंगर। अब देखिए, शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है और पुंड का समय है 10वीं शताब्दी। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए, शिव को क्या चढ़ाया जाता है? पुष्प चढ़ाया जाता है। और शिव का क्या होता है? पिंड होता है ना। शिव का क्या होता है? पिंड होता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि शिव सिंह ने, शिव यानी शिव को क्या चढ़ता है? पुष्प चढ़ता है। तो इसे याद कर लेंगे कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्प और पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट है गणपति चंद्रगुप्त। अब देखिए, गणपति की क्या होती है? पूजा होती है, यज्ञ होता है ना। तो सूर्य का मतलब होता है यज्ञ करने वाला, विद्यमान पंडित। सूर्य का मतलब क्या होता है? यज्ञ करने वाला, विद्यमान पंडित। तो इससे हम याद कर लेंगे कि गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है और शालिभद्र सूरी का समय क्या था? 1184 ईस्वी। नेक्स्ट है रामकुमार वर्मा। तो रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है और स्वयंभू का समय काल क्या था? तो 693 ईस्वी। क्या था? 693 ईस्वी। अब कैसे याद करेंगे कि स्वयंभू को रामकुमार ने हिंदी का पहला कवि माना था? तो देखिए, राम याद कैसे करेंगे? देखिए, राम का ही स्वयंवर हुआ था। स्वयं से हमको एक शब्द आता है ना, स्वयंभू से, स्वयं। तो स्वयंवर किसका हुआ था? राम का हुआ था स्वयंवर। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है और अब्दुल रहमान का समय था 13वीं शताब्दी। तो देखिए, ह से हजारी प्रसाद और ह से इसमें भी रहमान आ रहा है, रहमान में भी ह आ रहा है और हजारी प्रसाद में भी ह आ रहा है। तो इससे हम याद कर लेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना था और विद्यापति का काल क्या था? 15वीं शताब्दी। तो याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, व से बच्चन और व से विद्यापति। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना था। नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि माना था और राजा मुंज का समय था 993 ईस्वी। राजा मुंज का समय क्या था? 993 ईस्वी। उसी तरह से रामचंद्र शुक्ल ने भी राजा मुंज व भोज को हिंदी का पहला कवि माना था और राजा मुंज और भोज का समय क्या था? 993 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी।